जय हिंद साथियों। मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसीज की रनिंग अब समाप्त हो चुकी है। अब मेरे सभी साथियों को इंतजार है तो सिर्फ फाइनल कट ऑफ की, फाइनल रिजल्ट की, उसके बाद मेडिकल डेट की, मेडिकल डेट के बाद आपकी ज्वाइनिंग की। क्योंकि अगर आप मेहनत किए हैं, मेहनत के बाद जब आपको सफलता मिलती है तो आपको इंतज़ार होती है उस घड़ी की, जिस घड़ी के लिए आप इतने समय से पढ़ रहे थे, जिसके लिए आप इंतज़ार में थे, जिस खुशी के लिए आपके माता-पिता आपकी सफलता के लिए, आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित किए हैं, तो वो चीज़ें हर वो उस विद्यार्थी के अंदर होती है, उस हर माँ-बाप के अंदर होती है, जिन्होंने आपकी सफलता के लिए मेहनत की हो। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब आपका फाइनल मेडिकल है, फाइनल कट ऑफ है, तो उन सब चीज़ों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फाइनल कट ऑफ के लिए लगभग जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं डीबी, पीएसटी एंड रनिंग के बाद, लगभग 1,10,000 से ऊपर अभ्यर्थी हैं, जबकि आपकी वैकेंसी 60,244 है। तो लगभग 2 गुना 2 गुने अभ्यर्थी अभी भी बचे हुए हैं फाइनल कट ऑफ के लिए, मेडिकल के लिए। तो कट ऑफ बढ़नी ज़ाहिर-सी बात है कि कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन कट ऑफ बढ़नी ही है। अब मेरे साथियों के लगातार ये प्रश्न है कि सर कितने बढ़ेंगे? हम कट ऑफ डीबीबीएसटी की कट ऑफ से सिर्फ 1 नंबर अधिक हैं, 2 नंबर अधिक हैं, 3 नंबर अधिक हैं, 4 नंबर अधिक हैं, पॉइंट में अधिक हैं। तो अभी तो नॉर्मलाइज़ेशन बाकी है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ है, तो फाइनल कट ऑफ में भी नॉर्मलाइज़ेशन फिक्स है कि नॉर्मलाइज़ेशन होगा। तो नॉर्मलाइज़ेशन अब कोई कैलकुलेट कर नहीं पाता है कि नॉर्मलाइज़ेशन किस बेस पे होगा, ठीक है? बेस तो आप जानते हैं कि पेपर का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग होता है। पहले पेपर फर्स्ट शिफ्ट है तो थोड़ी-सी प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये सब जो बेसिस हैं, उसके बाद पेपर के लेवल पे भी विशेष ध्यान होता है। लेकिन अब उसको हम और आप जज नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, वो कितने लगने वाली है, ठीक है? सभी कैटेगरी के लिए वो अपना 1 नंबर, 2 नंबर आगे-पीछे हो सकता है। वो ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ैक्ट वो बोर्ड का डाटा है। वो मैं अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको बताया है। तो वही कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकती है। लेकिन ये आपको मान कर चलना है कि 8 नंबर से कम तो बढ़ने वाली है नहीं कट ऑफ, ठीक है? 7-8 नंबर तो कट ऑफ बढ़नी ही बढ़नी है और हो सकता है ऊपर भी जाए, नीचे भी जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर अधिक हैं डीबीपीएसटी के कट ऑफ से, जो कट ऑफ है बिल्कुल आप कट ऑफ है उसके बिल्कुल आप टारगेट पे हैं, तो परेशान नहीं होना है आपको कि नहीं है तो अब हम क्या करें, अब क्या नहीं करें, ठीक है? आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हुए अपनी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखनी है। उसके बाद इसमें तो जो भी अब कट ऑफ आएगा तो वो अब देखा जाएगा। लेकिन मेडिकल के लिए भी आपको सेफ रहना है। मेडिकल के लिए भी आपको सेफ रहना है, मेडिकल का वेट करना है, क्योंकि मेडिकल भी आपका जल्द होने वाला है, ठीक है? मेडिकल भी आपका जल्द होगा। जैसे ही मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में आपका मेडिकल एडमिट कार्ड आएगा और आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और एक वेरिफ़िकेशन भी होती है, तो वो वेरिफ़िकेशन भी आपकी हो गया और वो वेरिफ़िकेशन यही होती है, मेडिकल के समय ही होती है पुलिस वेरिफ़िकेशन, ठीक है? तो पुलिस वेरिफ़िकेशन होगा और वहीं आपका जो होता है मेडिकल के लिए होता है, वहीं एक आपको मेडिकल के लिए एक मिलेगा कि आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल भी आपका मुझे संभवतः लग रहा है कि मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगा आपका मेडिकल, ठीक है? और मिड अप्रैल तक आपके मेडिकल समाप्त कर दिए जाएँगे। मिड अप्रैल तक आपके मेडिकल समाप्त हो जाएँगे और संभवतः पूरे चांसेस हैं कि आपके मई स्टार्टिंग नहीं तो मई मिड तक आप जेटीसी के लिए आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। आप जेटीसी के लिए चले जाएँगे अपने-अपने अवांछित ज़िले में, ठीक है? ये मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है, मुझे जहाँ तक है कि जो प्रीवियस की वैकेंसीज़ रही हैं, उसके बेसिस पे जो भी चीज़ें होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपको परेशान तो बिल्कुल भी होना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ ये नौकरी नहीं है, ठीक है? अभी भी बहुत आगे स्टेप बाकी हैं, आपकी पूरी लाइफ़ बाकी है। अभी कई ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो पेंडिंग हैं, जो अभी कितनी वैकेंसीज़ हैं जो अपडेट चल रही हैं, तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। सिलेक्शन आज नहीं तो कल होनी है, अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, तो सिलेक्शन आपकी होनी है। उसमें आपको परेशान होना नहीं है। अब आप अपने मेडिकल के लिए, अपने जेटीसी के लिए, ट्रेनिंग के लिए तैयार रहेंगे, मेडिकल के लिए भी आप अपने आप को सेफ रखेंगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। कुल मिला-जुला कर आपके पास मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मार्च और अप्रैल आपके पास है। मार्च अप्रैल आपका है,
उसके बाद यू आर अ पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, आप पुलिस विभाग के आप मेंबर होंगे, एक अनुशासित बल के मेंबर होंगे। तो आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने आप एन्जॉय भी कर सकते हैं और 2 महीने आप अपना जो है सेफ आपको भी रखना है, क्योंकि आपकी मेडिकल है, आपकी ट्रेनिंग है, तो वो सारी चीज़ें हैं। जो फाइनल कट ऑफ का डर था, जो फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने बताया था कि किस हिसाब से रहेंगे कट ऑफ, वो भी मैंने आपको बता दिया है और मेडिकल के से संबंधित सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, जो 3 चीज़ें हैं आपको विशेष ध्यान रखनी है, नॉक-नी, फ्लैट फुट और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी भी चेक होते हैं, लेकिन ये विशेष होते हैं, ये विशेष होते हैं। ठीक है, चश्मे यूज करते हैं कि नहीं, तो उससे चश्मे से कोई समस्या नहीं होती है, बस आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। तीथ चेक होते हैं, बिल्कुल चेक होते हैं, लेकिन तीथ में भी कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आपके आई चेक, ईयर चेक होते हैं और आपके अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी भी चेक होते हैं। कहीं किसी-किसी भी सेंटर पे, किसी-किसी सेंटर पे नहीं भी होते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक? आपको वो जो 3 चीज़ें हैं, वो थोड़ी-सी विशेष चेक होती हैं। मेडिकल से संबंधित आपको बहुत परेशान या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये है पूरा सिनेरियो आपके मेडिकल से, ट्रेनिंग से और सैलरी के संबंध में मैंने बता ही दिया है कि अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। लगभग आप सैलरी मैं एक बता दे रहा हूँ, लगभग 35 के मान के चलिए आप, ठीक है? 35 के आप मान कर चलिएगा, आपकी सैलरी होगी, ठीक है? तो आपको परेशान तो जो नहीं हुए हैं विद्यार्थी, परेशान नहीं होना है आपको, या जिनके कट ऑफ कम हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, उनको भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि ज़िंदगी नौकरी से बढ़कर नहीं है तो नहीं है, ठीक? आपको पढ़ते रहना है, आपको पढ़ना है, आगे भी बहुत वैकेंसीज़ होंगी, जिन्होंने मेहनत किया है वो सेलेक्ट हुए हैं। आपकी मेहनत में कहीं कमी रह गई है तो उसको आपको पूरी करनी है, फिर से मेहनत लगातार करती रहनी है, ठीक है? अब आगे की जो नई भर्ती है, 30,000 नई भर्ती है, अगर आप कुछ मार्क्स से रह गए हैं तो आप उस वैकेंसी के लिए लग जाइए। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी अपकमिंग है, आप उसके लिए मेहनत करिए, ठीक है? तो वैकेंसी बहुत हैं, आप बस मेहनत लगातार करते रहिए और आपका सिलेक्शन भी सिक्योर होगा अगर आपकी मेहनत, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे कोई भी अपडेट होगा तो ज़रूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।